नमस्ते। मैं नरेश शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेश शर्मा आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार राजस्थान जीके का सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है राजस्थान कला एवं संस्कृति। इस सब्जेक्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। और मान के चलो राजस्थान जीके का सबसे लेंथी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी कौन सा है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। और अगर आप कोई सा भी एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम में मान के चलिए कि 8 से 9 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। क्लियर है? तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर शुरू करें उससे पहले मैं आर्ट एंड कल्चर की आपको एक विशेषता बताना चाहता हूं। और वो विशेषता ये है कि आर्ट एंड कल्चर में हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिक में आधे से ज्यादा टॉपिक के नाम के आगे एक छोटा सा शब्द जुड़ा होगा और उस शब्द का नाम क्या है? लोक। क्या नाम है? लोक। अब जब हम कभी पढ़ा करते थे तो मैं हमेशा मेरे गुरुजी से यही पूछा करता कि गुरुजी आप चाहो तो राजस्थान के नृत्य भी तो बोल सकते हो, आप चाहो तो राजस्थान के गीत भी तो बोल सकते हो, आप चाहो तो देवता भी बोल सकते हो, देविया भी बोल सकते हो, मगर आप बार बार लोक देविया, लोक देवता, लोक नृत्य, लोक गीत क्यों बोलते हो? तो गुरुजी ने एक बात कही कि बेटा आप यहां पर तो रामदेव जी को पूजते हो, मगर क्या आप बेंगलोर में कोई शादी हो रही है या फिर बेंगलोर में कोई भजन कीर्तन हो रहा है, वहां पे जाके आप कह सकते हो क्या रामदेव ने क्या कही था? नहीं कह सकते अपन। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रामदेव जी जो है उनको पूजा या फिर उनको माना केवल और केवल राजस्थान तथा इसके आसपास वाले क्षेत्र में किया जाता, पूजा जाता है। ठीक है? तो हमें उन देवताओं के नाम में ये बताना है कि वो जो देवता है उन देवताओं को क्षेत्र विशेष में पूजा जाता है। इस कारणवश हम इन देवताओं के आगे क्या लगाते हैं? लोक। और आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक्स के आगे क्या लगता है? लोक। लोक का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र विशेष। क्या होता है? क्षेत्र विशेष। क्लियर है? तो लोक नृत्य की एक सिंपल सी परिभाषा तो क्या हो गई कि किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्यों को क्या कहते हैं? लोक नृत्य। अब ये इतनी सी डेफिनेशन नहीं है, इस डेफिनेशन को हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे और एक और दो एग्जांपल लेकर आराम से हम समझेंगे। क्लियर है? अब इस आर्ट एंड कल्चर वाली यात्रा को हम आज से शुरू करेंगे और इस यात्रा के तहत जो हम सबसे पहला पढ़ा, जो हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? राजस्थान के लोक नृत्य। क्लियर है? राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है और वो सवाल काफी नॉर्मल सा है, आप चाहो तो उस सवाल का जवाब दे सकते हो। और वो सवाल क्या है कि क्या कोई बालक ऐसा है जो कि मेरे को नृत्य की परिभाषा दे सकता हो कि डांस क्या होता है? कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि सर नृत्य की परिभाषा डांस होता है। इतनी तो इंग्लिश मैंने भी पढ़ी हुई, तो इतना तो मेरे को भी आता है। सही सी बात है। तो सोचो क्या परिभाषा होती होगी। ठीक है, सुनो मैं बताता हूं। आनंद या खुशी में विभोर व्यक्ति के जब हाथ व पैर स्वचालित संचालित होने लगे उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? नृत्य। क्या कहा जाता है? नृत्य। अब आप कहोगे कि मार साहब लिखा तो खूब बढ़िया है, मगर दिक्कत यह है कि आपने इतनी हिंदी में लिख दिया है कि वो हिंदी हमें समझ ही नहीं आ रही। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो आप किसी गांव की बारात में गए हो और गांव की बारात में बढ़िया से डीजे और बढ़िया ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे हैं। वहां पर आप एक चीज आपके शरीर में ऑब्जर्व करोगे कि आप चाहे भले कितने भी शर्मीले हो, आपकी डांस करने की इच्छा ना हो, मगर जब वहां पर ढोल नगाड़े और डीजे की जब वो धुन बजती है तो आपके शोल्डर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे उनमें क्या होने लगती है? हलचल। आपके पैर जो होंगे वे पैर ऑटोमेटिकली खड़े 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 यूं थिरकने लग जाएंगे। ये जो आपके शरीर में जो ये हलचल हो रही है इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? नृत्य। कि आप आनंद के उस स्टेट में चले गए जहां पर आपके जो हाथ और पैर है वो ऑटोमेटिक संचालित करने लगे, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? नृत्य। क्या कहा जाता है? नृत्य। और वही परिभाषा आपके सामने लिख रखी है कि आनंद व खुशी में विभोर व्यक्ति के जब हाथ व पैर स्वचालित संचालित होने लगे उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? नृत्य। क्या कहा जाता है? नृत्य। अब जो नृत्य जो है, नृत्य के प्रकार जो है, नृत्य के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। ठीक है? अब ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे एक घर है और उस घर में एक तो राजा बेटा है जो कि सारी की सारी बातें मानता है और अच्छी अच्छी उसमें क्वालिटीज है, और एक बेटा ऐसा जो कि बिल्कुल बातें नहीं मानता और उसमें अच्छी क्वालिटीज नहीं है। तो नृत्य के जो प्रकार है, पहला प्रकार तो है लोक नृत्य। कौन सा प्रकार है? लोक नृत्य। और दूसरा प्रकार कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। हमने वीडियो शुरू की उसके स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके थे कि लोक का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र। तो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य। मैंने कहा था कि मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा, तो समझना आप ध्यानपूर्वक।
लोक नृत्य क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले वह नृत्य जिनमें पूर्ण मुद्राओं का मतलब क्या होता है? डांस के स्टेप्स। क्या होता है? डांस के स्टेप्स। पूर्ण मुद्राओं का तथा नियम कायदों का क्या हो? अभाव। क्या हो? अभाव। क्या हो? अभाव। उन्हीं नृत्यों को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य। क्या कहा जाता है? लोक नृत्य। और जब इन लोक नृत्यों में से जब ये अभाव धीरे धीरे क्या हो जाता है? दूर। क्या हो जाता है? दूर। तो यही लोक नृत्य आगे जाकर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? शास्त्रीय नृत्य में। तो शास्त्रीय नृत्य की सिंपल सी परिभाषा ये है कि वह नृत्य जो पूर्ण मुद्राओं के साथ नियम कायदों से संचालित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य। क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य। अब हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के समस्त राज्यों के लिए खूब, मतलब उस समस्त राज्यों में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे क्या लोक नृत्य। मैं आपको इस टॉपिक में मान के चलो 70 लोक नृत्य आपको पढ़ा दूंगा और आपको वो सारे के सारे कंठस्थ हो जाएंगे। राजस्थान के 70 है, बाकी दूसरों को मिलाओ तो आराम से ये आंकड़ा जाता है भारत के लोक नृत्यों का 1000-1500 तक। इन 1000-1500 लोक नृत्य में से केवल और केवल 8 नृत्य ही कौन से बन पाए हैं? शास्त्रीय नृत्य। भारतवर्ष के जो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? केवल और केवल 8। कितनी है? 8। तो भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 नृत्य हैं। कितने हैं? 8। भारत के शास्त्रीय नृत्य। कौन से नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। कितनी है? 8 है। क्लियर है? अब मैंने एक बात कही कि 1000-1500 लोक नृत्य है, उसमें से 8 कौन से नृत्य बने? शास्त्रीय नृत्य। तो सीधी सी बात है, इन शास्त्रीय नृत्यों की जो अधिसूची जारी होती होगी, इनको जो लिस्टेड करता होगा कोई ना कोई तो एक ऐसा संस्थान होगा जो कि इन नृत्यों को क्या करता होगा? अधिसूचित। उस संस्थान का नाम है संगीत नाटक अकादमी। क्या नाम है? संगीत नाटक अकादमी। क्या नाम है? संगीत नाटक अकादमी। शास्त्रीय नृत्यों को अधिसूचित किस अकादमी द्वारा किया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी। कौन सी अकादमी? संगीत नाटक अकादमी। क्लियर है? और ये अकादमी कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम है रविंद्र भवन। कौन सा भवन? रविंद्र भवन। रविंद्र भवन। और ये रविंद्र भवन कहां पे है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों को अधिसूचित किस संस्थान द्वारा किया जाता है तो वो कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी, जो कि कहां पर है? रविंद्र भवन, दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत सिंपल आता है और वो आता है इस चार्ट से। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि भाई जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का नृत्य है? ये आपके जाते हैं इंडियन जीके में। ठीक है, जब इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आता है तो फोक डांसर्स और शास्त्रीय नृत्यों के क्या आते हैं? आपके क्वेश्चन आते हैं। तो भारत के जो वो 8 शास्त्रीय नृत्य है वो रहे आपके सामने और समझना कि कौन कौन से नृत्य है। पहला तो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्लियर है? कथक हम बाद में पढ़ते हैं। एक आता है कथकली। कथकली कहां पर किया जाता है? केरल में। और मोहिनी अट्टम भी कहां पर किया जाता है? केरल में। कहां पर किया जाता है? केरल। पुड़ी कहां के लोग नहीं खाते? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ओडिसी कहां पे? ओडिशा में। मणिपुरी कहां पे? मणिपुर में। सत्रिया कहां पे? तो आसाम में। कहां पर? आसाम में। कहां पर? आसाम में। एक तो आपके इन समस्त में से दो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। पहला तो कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। और दूसरा कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया की बात समझना कि सत्रिया अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। कारण यह है कि जब भी भारत के लोक नृत्यों में से क्वेश्चन आया है तो एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन बहुत पूछा है कि आसाम का लोक नृत्य कौन सा। और आप मान के चलो भारत के लोक नृत्यों में से अगर क्वेश्चन आएगा तो 60% वो यही पूछता है कि आसाम का लोक नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है? बिहू। बिहू कहां का लोक नृत्य है? आसाम का। किसी दिन वो हल्का सा ही एक शब्द की हेरफेर करेगा और वो शब्द ये होगा कि लोक के स्थान पर वो क्या लगाएगा? शास्त्रीय नृत्य। और वो पूछेगा कि भारत क्या कहते हैं आसाम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, और उसमें टाबर राइट करके आएगा ए ऑप्शन, जो कि कंफर्म क्या होगा? बिहू। और क्या लेके आएगा? लाडू। तो हमें लाडू नहीं खाने हो तो हमें याद रखना है कि आसाम का लोक नृत्य तो कौन सा? आसाम
आसाम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। और आसाम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। अब मैं कहूं एक नृत्य का नाम लेने वाला हूं जिस नृत्य को आपने केवल और केवल साउथ की फिल्मों में देखा होगा या फिर मंजुलिका जैसी फिल्मों में देखा होगा, मगर उस नृत्य के बारे में हम राजस्थान में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कथक नृत्य का संबंध अपने राजस्थान से होगा। आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि उस कथक नृत्य का जो उद्गम था, वो उद्गम कहां से हुआ था? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। और यही सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक। क्या है? कथक। अब उसके अलावा ये यूपी का भी शास्त्रीय नृत्य है। और ये यूपी का क्यों है, ये मैं आपको जब शास्त्रीय नृत्य पढ़ूंगा तब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। क्या है? कथक है। क्लियर है? एक बार अभी तक जो पढ़ा उसके एसेस ले लो जल्दी से। एक इसका ले लो, वेरी गुड। एक इसका भी, वेरी गुड। डन, वेरी गुड एंड प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। और अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य। और हमारा राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। हाँ जी, राजस्थान का जो राज्य शास्त्रीय नृत्य है उस राज्य शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक नृत्य। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। क्लियर है? अब हम इस कथक नृत्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सुनना। कथक नृत्य का जो उद्गम है, क्या? कथक नृत्य का जो उद्गम है ये उद्गम हुआ था साहब 13वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में इस नृत्य का उद्गम हुआ। और इस नृत्य का उद्गम किस जाति द्वारा किया गया? तो आपको वो जाति याद रखनी है। कौन सी है? ब्राह्मण जाति। कौन सी जाति है? तो ब्राह्मण जाति। कौन सी जाति? ब्राह्मण जाति। और उस प्रवर्तक का नाम क्या था? ब्राह्मण जाति में जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक का नाम क्या था? भानुजी महाराज। कौन थे वो? भानुजी महाराज। कौन? भानुजी महाराज। क्लियर है? अब आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इस नृत्य का क्या हुआ था, तो उद्गम क्या हुआ था? उद्गम। क्लियर है? समझना। हुआ यूं 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में ब्राह्मणों के सामने, किनके सामने? ब्राह्मण जाति के सामने। कौन सी जाति के सामने? तो ब्राह्मण जाति के सामने, ब्राह्मण जाति के सामने एक दुविधा आई। क्या आई? दुविधा आई। और वो दुविधा ये थी कि जब उस समय में ब्राह्मणों द्वारा वेद और उपनिषदों का पाठन किया जाता था, वाचन किया जाता था, तो उस समय जब वो लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे तो उस धर्म के ज्ञान में, उन वेदों की वाणी में लोगों को रुचि आना धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप भी कभी वेद उपनिषद पुराण वगैरह पढ़ो तो वहां की जो वो संस्कृत है, हमारी वैदिक जो संस्कृत है, वो इतनी टफ है कि भाई पूछो मत। ठीक है, जैसे अपने दो शब्द है, आप मान के चलो आपके कॉपी का जो पूरा का पूरा पन्ना उस पे संस्कृत का पूरा पूरा एक वर्ड आ जाए, ऐसे कितने ही सारे इसमें क्या है? शब्द है। तो जब वेद और पुराणों के ज्ञान में लोगों को रुचि आना कम हो गई तो ब्राह्मणों द्वारा 13वीं शताब्दी में एक स्टार्टअप किया गया। और उन्होंने क्या किया? वेद और उपनिषदों की पौराणिक कथाओं को, किनकी कथाओं को? वेद और उपनिषदों की पौराणिक तथा धार्मिक कथाओं को। कौन सी कथाओं को? पौराणिक, पौराणिक तथा धार्मिक कथाओं को, धार्मिक कथाओं को, कथाओं को नृत्य के रूप में पेश किया। धार्मिक कथाओं को नृत्य के रूप में, नृत्य के रूप में पेश किया। और जब धार्मिक और पौराणिक कथाओं को नृत्य के रूप में पेश किया तो कथाओं का इस नृत्य में मंचन किया जा रहा था। और कथा शब्द से कथक शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति। और इस प्रकार हमारे वेद और उपनिषदों की जो पौराणिक और धार्मिक जो कथाएं थी उनको नृत्य के रूप में इसी ब्राह्मण जाति द्वारा लोगों के सामने पेश किया गया। और वेद और पुराणों की जो कथाएं थी उन्होंने एक नृत्य के रूप में लोगों के सामने
रिप्रेजेंट हुआ, वो कथाएं नृत्य के रूप में लोगों के सामने क्या हुई, रिप्रेजेंट। क्लियर है। इस प्रकार हमारे कथक नृत्य का क्या हुआ था, मतलब शुरुआत हुई। ठीक है। 13वीं शताब्दी में ब्राह्मण जाति द्वारा पौराणिक तथा धार्मिक कथाओं को नृत्य के रूप में जब पेश किया गया तो वही नृत्य कौन सा बना, कथक नृत्य। कौन सा नृत्य, कथक नृत्य। क्लियर है। अब कथक शब्द जो है, कौन सा शब्द, कथक शब्द। अब कथक शब्द बना कैसे है, ये थोड़ी सी हमारे लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। कथक शब्द समझना थोड़ा ध्यान को। कथक शब्द की जो उत्पत्ति है, कथक शब्द की, कथक शब्द की उत्पत्ति, कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, कथा शब्द से हुई है। ये आपके लिए और क्या हो गई, इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि भाई जो कथक शब्द है, इस कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हमें याद रखना है कि वो शब्द कौन सा है, कथा शब्द है। कौन सा शब्द है, कथा शब्द है। क्लियर है। और मेरी बात सुनो, ये पूरा का पूरा जो कार्य हुआ है, ये कार्य कहां पर हुआ है, जयपुर में। कहां पर हुआ है, जयपुर में। जयपुर से ही कथक नृत्य का क्या हुआ है, उद्गम। इस कारणवश हमारे जयपुर के घराने को कथक नृत्य का सबसे प्राचीन या सबसे आदिम क्या कहा जाता है, घराना। क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन या सबसे आदिम क्या कहा जाता है, घराना। और सबसे पहले ये स्टार्टअप वाला आइडिया जिसके दिमाग में आया था, वो कौन थे, भानुजी महाराज। भानुजी महाराज कथक नृत्य के क्या है, फाउंडर। क्या है, फाउंडर। क्या है, फाउंडर। और कथक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना, कौन सा घराना, सबसे प्राचीन, प्राचीन ऑब्लिक आदिम घराना। कौन सा घराना, आदिम घराना। आदिम घराना कौन सा है, तो वो है जयपुर घराना। कौन सा घराना है, तो जयपुर घराना। क्लियर है। सबसे प्राचीन तो कौन सा है, जयपुर घराना। और सबसे नवीन पूछ लिया जावे, क्या पूछ लिया जावे, सबसे नवीन जो घराना है, नवीन घराना, ये कौन सा है, तो साहब ये है लखनऊ। कौन सा है, लखनऊ घराना। कौन सा घराना, लखनऊ घराना। क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर ये घराना क्या होता है, आप ये समझो। जैसे मान लो अगर कथक नृत्य सीखना है, तो मैं कथक नृत्य सीखने या तो जयपुर जाऊंगा, या फिर यूपी में एक और स्थान है जिसका नाम है बनारस। बनारस में भी घराना है, बनारस जाऊंगा। या फिर उसके अलावा सबसे नवीनतम जो घराना बना है वो कहां पर है, लखनऊ, वहां पर मैं जाऊंगा। तो सबसे प्राचीन तो कौन सा हुआ, जयपुर। सबसे नवीनतम कौन सा है, लखनऊ। घरानों का अर्थ ये होता है कि वहां पर उस घराने के समस्त लोगों को क्या आता है, कथक आता है। और वो लोग आगे जो लोग होते हैं, आगे जो नृत्य जो सीखने आते हैं, उनको कौन सा नृत्य सिखाते हैं, तो कथक। कौन सा नृत्य सिखाते हैं, कथक। क्लियर है। अब और सुनना, पीपीटी वाले भैया ने एक बहुत शानदार फोटो लगाया है, और ये बहुत शानदार व्यक्ति है, और इनका नाम क्या है, बिरजू महाराज। क्या नाम है, बिरजू महाराज। अब आप कहोगे कि सर आपने किसी का फोटो नहीं लगाया व्यक्ति विशेष का, मगर आप बिरजू महाराज का फोटो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि पहले आपके शास्त्रीय नृत्य से ये प्रश्न आता था कि जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक, कथक नृत्य के वर्तमान कलाकार कौन है, और उस समय में जो राइट आंसर होता था वो होता था बिरजू महाराज। मगर दुर्भाग्यवश क्या हुआ, बिरजू महाराज का 2022 में क्या हो गया, निधन। क्या हो गया, निधन। तो अब आपके ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि कथक नृत्य का वर्तमान कलाकार कौन है। अब आपके क्वेश्चन ये आएगा कि कथक नृत्य को आधुनिक तौर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो बिरजू महाराज को। क्लियर है। कथक नृत्य को, कथक, कथक नृत्य को आधुनिक तौर पर, आधुनिक तौर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय
किसे जाता है? तो ये कौन थे साहब? बिरजू महाराज। कौन थे? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज का निधन कब हो गया? निधन 2022। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, चलो। अब एक और क्वेश्चन आता है। अब आप कहोगे कि सर आपने कह दिया कि भाई पहले वर्तमान कलाकार का क्वेश्चन आता है, तो सर अगर अब वर्तमान कलाकार का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। वर्तमान कलाकार में अभी कौन है? तो एक तो है साहब अपने उदय शंकर जी। कौन है? उदय शंकर जी। ये उदय शंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो उदय शंकर जी रहने वाले हैं उदयपुर के। कहाँ के रहने वाले? उदयपुर के। क्लियर है? उसके अलावा एक और है उदय शंकर जी। इनके अलावा एक और है जिनका नाम है प्रेरणा श्रीमाली। क्या नाम है? प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली। और इनके अलावा एक और है जिनका नाम है दुर्गालाल। दुर्गालाल जी। और एक और नाम मैं बताता हूं जिनका नाम है सतारा देवी। क्या नाम है? सतारा देवी। क्लियर है? ये अपने कथक नृत्य के वर्तमान क्या है? प्रमुख कलाकार। उदय शंकर जी, प्रेरणा श्रीमाली, दुर्गालाल और सतारा देवी। क्लियर है? अब मैं एक बहुत आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। कथक नृत्य का अन्य नाम क्या बताने वाला हूं? कथक नृत्य का अन्य नाम क्या? कथक नृत्य का अन्य नाम। ध्यानपूर्वक समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। अन्य नाम है कथक नृत्य का मंगलमुखी नृत्य। कौन सा नृत्य? मंगलमुखी। मंगलमुखी नृत्य। अब आप कहोगे कि सर कथक तो समझ में आ रहा है कि कथा शब्द से उत्पत्ति हुई थी, इस कारणवश नाम क्या है? कथक। मगर मंगलमुखी नाम क्यों पड़ा? तो आप एक चीज स्वयं में सोचिए कि अगर कोई नृत्य में धार्मिक और पौराणिक कथाओं का मंचन किया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो कार्य कौन सा है? मांगलिक कार्य है। कौन सा कार्य है? मांगलिक कार्य है। भगवान से संबंधित वो कोई कार्य है, ठीक है। कथक नृत्य को मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इस कारणवश कथक नृत्य का अन्य नाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य। क्लियर है? कारण कारण इस नृत्य का कारण इस नृत्य का मंचन मंचन मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर। कौन से अवसरों पर? मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक अवसरों पर किया जाता, इस कारणवश इसे क्या कहा गया? मंगलमुखी नृत्य। क्लियर है? तो एक बार आप सभी इनके क्या ले लो? एसएस। यहां से एक एसएस ये ले लो। वेरी गुड। नेक्स्ट ये। वेरी गुड। नेक्स्ट ये। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एक इसका भी डन। बड़े आगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा राज्य लोक नृत्य। हमारे राज्य लोक नृत्य का नाम है घूमर। क्या नाम है? घूमर। क्या नाम है? घूमर। क्लियर है? मैं कहता हूं कि घूमर अपने राजस्थान के लिए बिल्कुल इस प्रकार है, जैसे मान लो राजस्थान की कोई बालिका है और वो राजस्थान की बालिका राजस्थान से बाहर कोई डांस कंपटीशन हो रहा है और उस डांस कंपटीशन में जाकर अगर घूमर नृत्य करती है तो सामने वालों को चाहे भले उसका नाम पता हो या ना पता हो, मगर सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट अंदाजा लगा देता है कि ये बालिका कहाँ से है, ये राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। इसका अर्थ ये होता है कि राजस्थान का जो ये घूमर नृत्य है ये राजस्थान की शान भी है और ये राजस्थान की क्या है? पहचान है। क्या है? पहचान है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इस नृत्य के बारे में। घूमर नृत्य जो है, अब मैंने इतनी तारीफ कर दी और अब मैं इतनी तारीफ करने के बाद मैं ये कहूं कि घूमर नृत्य का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है। कहां से नहीं हुआ है? राजस्थान से नहीं हुआ है।
घूमर नृत्य का उद्गम हुआ है मध्य एशिया से। कहां से हुआ है? मध्य एशिया से। घूमर नृत्य का उद्गम जो है, उद्गम कहां से हुआ है? मध्य एशिया से। कहां से हुआ है? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया का एक नृत्य है जिसका नाम है भरंग। क्या नाम है? भरंग, या फिर इसी नृत्य को क्या कहते हैं? मृग नृत्य। कौन सा नृत्य कहते हैं? मृग नृत्य। मध्य एशिया के भरंग या फिर मृग नृत्य से इस नृत्य का क्या हुआ है? उद्गम। क्या हुआ है? उद्गम। मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा। मुख्यतः महिलाओं द्वारा। क्लियर है? कौन सा नृत्य है? तो घूमर। कौन सा है? घूमर। अब मेरी बात सुनना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो घर में जो छोटी छोटी बालिकाएं होती है, वो छोटी बालिकाएं भी कौन सा नृत्य करती है? घूमर। क्या उस नृत्य को हम घूमर कहेंगे? अब आप में से अधिकांश कहेंगे हाँ सर घूमर ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, मगर ये आपका भ्रम है। ठीक है, राजस्थान की जो लोक संस्कृति रही है, उस लोक संस्कृति में बालिकाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? झुमरिया। क्या कहा जाता है? झुमरिया। क्या कहा जाता है? झुमरिया। और महिलाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसको तो क्या कहते हैं? घूमर। क्या कहते हैं? घूमर। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप समझना। झुमरिया क्या है? झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य। क्लियर है? अब महिलाओं द्वारा करे तो तब तो क्या कहेंगे? घूमर। घूमर का मतलब क्या होता है? तो महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा। डन। अब 2 पॉइंट्स और लिख रहा हूं, वो थोड़े और आप ध्यान पूर्वक समझना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिला द्वारा अगर घूमर नृत्य किया जाए तो उसको कहेंगे लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। ये कब कहेंगे? जब गरासिया जनजाति की, कौन सी जनजाति की? गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिला द्वारा, लूर गोत्र की महिला द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य। क्लियर है? उसको तो क्या कहेंगे? लूर। क्या कहेंगे? लूर। और घरासियों का घूमर किसे कहते हैं? तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये कहते हैं वालर नृत्य को। किसको कहते हैं? वालर नृत्य को। मैं वालर नृत्य को बहुत अच्छे से जब जनजातीय नृत्य पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, मगर यहाँ पर केवल और केवल इतना सा बता रहा हूं कि इस नृत्य को और क्या कहा जाता है? तो गरासियों का घूमर। क्या कहते हैं? गरासियों का घूमर। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हो गई कि भाई जो घूमर नृत्य है उद्गम कहां से? मध्य एशिया के भरंग या फिर मृग नृत्य से। कौन करती है? तो महिलाओं द्वारा। बालिकाओं द्वारा जो घूमर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? झुमरिया। क्या कहते हैं? झुमरिया। महिलाएं करे तो घूमर। लूर गोत्र की गरासिया महिला करे तो लूर नृत्य, और गरासियों का घूमर किसको कहते हैं? वालर नृत्य को। क्लियर है? अब मैं एक और चीज बता रहा हूं कि घूमर नृत्य में 8 कहरवे की चाल को, घूमर नृत्य में 8 कहरवे की चाल को सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। सवाई कहते हैं। ठीक है? अब आप कहोगे कि माट साहब हमने तो सवाई उपाधि पढ़ा और आप ये क्या लिखवा रहे हो? समझना, एक तो मैं ये भाषा समझाता हूं।
धीमी गति से 8 कहरवे की चाल को सवाई कहते हैं। इसका मतलब घूमर नृत्य की धीमी गति से गोल गोल घूमते हुए जो 8 जो स्टेप्स है, जो 8 जो मुद्राएं हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? सवाई। और आर्ट एंड कल्चर आप मान के चलो सब्जेक्ट ही ऐसा ही है, जो दूसरे सब्जेक्ट में अलग होता है हमारे आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल अलग होता है। आप हिस्ट्री में जाओगे तो सवाई एक उपाधि है, मगर आर्ट एंड कल्चर में जब आते हो तो ये घूमर नृत्य की 8 क्या है? मुद्राएं हैं। जैसे ढोकले आप अभी सर्दी में बनाओगे घर पे बहुत सारे, मगर आर्ट एंड कल्चर में आते हो तो ढोपला क्या? ढोपला एक कलाई का क्या है? आभूषण है। क्या है? आभूषण है। आला और उदल केवल और केवल आप चंदेल के राजा परमति देव के 20 सेनापतियों के बारे में ही जानते हो, मगर आर्ट एंड कल्चर में जब आप आओगे तो यहाँ पर आल्हा नाम का एक गीत है जो कि सहरिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। इस प्रकार का है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो 8 कहरवे की चाल को क्या कहा जाता है? सवाई। क्या कहा जाता है? सवाई। क्लियर है। उसके बाद में आप अन्य नाम देखना, क्या क्या नाम? अन्य नाम। अब अन्य नाम बहुत शानदार है, जैसे कि आप कितने भी नृत्य देख लो, मगर जब आप घूमर देखोगे तो आपको घूमर सब नृत्यों से ज्यादा बेटर लगेगा। इस कारणवश अपने राजस्थान वालों ने तो कह दिया कि भाई नृत्य तो खूब सारे हैं, मगर उन समस्त नृत्यों के माथे का जो मोड़ है, मतलब माथे का जो मुकुट है, वो मुकुट कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। इस कारणवश घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। किनका सिरमौर? नृत्यों का सिरमौर। क्लियर है। और अपने वाले तो मान ही नहीं रहते, अपने वाले और कहे कि भाई दुनिया में लोक नृत्यों को तो खूब है, मगर उन लोक नृत्यों को संचालित करने वाली उनकी जो अंतर आत्मा है, उस अंतर आत्मा का नाम क्या है? घूमर। क्या है? घूमर। तो घूमर नृत्य को और क्या कहा जाता है? तो लोक नृत्यों की आत्मा। क्लियर है। राजे रजवाड़ों की शान हुआ करता था, इसलिए इसको और क्या कहते हैं? रजवाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? रजवाड़ी नृत्य। इसी को ही और क्या कहा जाता है? सामंतशाही नृत्य। कौन सा नृत्य? सामंतशाही नृत्य। और जब इतना खूबसूरत था तो अपने राज्य लोक नृत्य का तो दर्जा देना ही था। और अपना घूमर नृत्य और क्या है? राज्य लोक नृत्य। क्या है ये? अपना राज्य लोक नृत्य। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड, प्राउड ऑफ। ठीक है, एक बार यहां तक आप लोग एक एसएस, एक इसका एसएस ले लो। वेरी गुड। एक इसका भी। वेरी गुड। एक इसका भी। ये नहीं, अभी थैंक यू नहीं बोलेंगे आप तो। सुनो, देखें, अब मैंने आपके सामने घूमर की इतनी तारीफ कर ली है कि भाई पूछो ही मत। अब अगर मैं एक बात आपसे अगर कहूं कि भाई यार घूमर नृत्य जो था, एक वर्ष ऐसा आया जिस वर्ष में घूमर नृत्य भी धीरे धीरे लोगों के बीच में जो ये अपनी जो ख्याति है, अपनी जो पहचान है, वो राजस्थान के लोगों के बीच में ही वो खोने लगा था। मतलब घूमर नृत्य राजस्थान में ही लोग इसको कम पसंद करने लगे और धीरे धीरे हमारा घूमर नृत्य विलुप्त होने की कगार पर आ गया। उस समय किशनगढ़ की एक राजकुमारी थे जिनका नाम था गोवर्धन कुमारी। क्या नाम था? गोवर्धन कुमारी। गोवर्धन कुमारी ने देखा कि यार भाई किसी समय में हमारे राजा रजवाड़ों की शान हुआ करता था घूमर नृत्य, आज उस घूमर नृत्य की ये कंडीशन आ गई है कि यहाँ के लोग इस घूमर नृत्य को पसंद नहीं कर रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट करना है, तरक्की की राह पर जाना है, मगर हम हमारी जड़ों को कैसे भूले। किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी द्वारा घूमर नृत्य को संरक्षण देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की क्या की गई? स्थापना। क्या की गई? स्थापना। अब आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना, कहां के राजकुमारी थे? किशनगढ़ के राजकुमारी। कहां के राजकुमारी? किशनगढ़ के राजकुमारी जिनका नाम क्या था? गोवर्धन कुमारी। क्या नाम था? गोवर्धन कुमारी द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की क्या की गई? स्थापना। क्या की गई? स्थापना। अब मेरी बात सुनना, मेरा सिंपल सा सवाल ये है
कि जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में बस इतना सा सवाल आया कि अगर किशनगढ़ के राजकुमारी गोवर्धन कुमारी चाहते तो इस अकादमी का नाम अपने नाम पर रख सकते थे, गोवर्धन घूमर नृत्य अकादमी, मगर उन्होंने नाम ऐसा रखा क्या? नहीं रखा है। वो चाहते तो अपनी रियासत का नाम रख सकते थे, किशनगढ़ घूमर नृत्य अकादमी, मगर रखा है क्या? नहीं रखा है। वो राजपूत चाहते तो राजपूताना घूमर नृत्य अकादमी भी नाम रख सकते थे, मगर नहीं रखा है। आजादी के बाद की बात चल रही है, राजस्थान घूमर नृत्य अकादमी भी नाम रख सकते थे, नहीं रखा है। मगर उन्होंने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी नाम रखा है, तो वो इसलिए रखा है क्योंकि कहीं न कहीं पर किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी इस नाम से भी डायरेक्ट राजस्थान की संस्कृति बताना चाहते थे कि घूमर नृत्य अगर किसी त्योहार विशेष पर किया जाता है तो वो त्योहार कौन सा है? गणगौर। कौन सा है? गणगौर। इस कारणवश किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी ने इस अकादमी का नाम क्या रखा? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्तमान में ये अकादमी कहां पर संचालित होती है? तो वर्तमान में मुंबई में संचालित होती है। देखो मैं सही ही लिख देता हूं, वर्तमान में यह अकादमी मुंबई में संचालित होती है। कहां पर संचालित होती है? तो मुंबई में संचालित। क्लियर है? समझ में? एक और मैं आपके लिए लाइन लिख देता हूं सहूलियत के लिए। घूमर नृत्य को मुख्यतः गणगौर पर किया जाता है। मुख्यतः गणगौर पर किया जाता है। क्लियर है? ये हो गया हमारा कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। क्लियर है? एक बार आप इनके क्या ले लेना? एसएस ले लेना। डन? ले लिया एसएस? ये वाले तो आप ले ही चुके हो। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब इस वीडियो को, ये वीडियो यही समाप्त होती है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस वाले कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, माइन्यूट सा भी अगर डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें अपने उस डाउट को। क्लियर है? और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? थैंक यू।